दिल को आए चैन कहीं ना। आप शाहिद? मुझे उस लड़की से मिलने के बाद अंदाजा हो गया कि उसने खुद इस रिश्ते से इनकार नहीं किया। लेकिन उसकी माँ तो इनकार करके गई थी। इनकार के पीछे फौजिया की नापसंदीदगी नहीं बल्कि कोई और बात है। सऊदीया में जॉब करते हैं, गुड लुकिंग हैं, समोसलाद के पाबंद हैं, सब जानती हूँ मैं आपके बारे में। तो फिर आपने इस रिश्ते से इनकार क्यों किया? आपसे ऐसा किसने कहा? आपकी अम्मी ने। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता आपको कबूल नहीं है। अम्मी भी ना, असल में वो जिंदगी में हर फैसला करने से पहले घबराई हैं। अब आप ही बताएं, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी जॉब, अच्छा खानदान, कौन बेवकूफ लड़की होगी जो रिश्ते से इनकार करेगी? तो मतलब मैं आपको पसंद हूँ? इतनी देर से मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं घर में बात करूं? जैसे आपकी मर्जी। और आपकी अम्मी? उन्हें मैं मना लूंगी। मेरे पास बैठो। रास्ता चली गई है क्या? जी। उन्हें मुझसे शिकायत है? नहीं, शिकायत तो नहीं है उनको आपसे, बस अपनी बहन के साथ अपना दुख शेयर करना चाहती थी वो। आपके अलावा उनका कोई है भी तो नहीं ना। मेरी अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम दोनों बहनें इस घर में आपके ज़ेरे साया रहे, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि हम जो ख्वाहिश करें वो पूरी भी हो जाए। इसलिए आप ये सब कुछ भूल जाएं। बेटा, मुझे खुशी है तुमने इस नाजुक मौके पर समझदारी का मुजाहिरा किया और इस मसले को अपनी अना का मसला नहीं बनाया। खाला, ये घर और इसके घर वाले, अब मेरे लिए सब कुछ यही है। अगर फरा मेरी बहन है तो क्या शाहिद मेरा भाई नहीं है? मैं शाहिद की खुशी को कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? आप देखिएगा, अभी गया ना शाहिद फौजिया से मिलने, फौजिया को मनाकर आएगा और हम लोग शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। हर रस्म करेंगे, मैं खुद करूँ, और फिक्र नहीं करें, अम्मी भी शाहिद की शादी में भरपूर शिरकत करेंगे, देख लीजिएगा। नासिर, जी भाभी। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? लेकिन भाभी ये तो आपके... ये मेरे पैसे हैं और मैं तुम्हें दे रही। तो भाभी इतने सारे पैसे आए कहाँ से? जमा करके रखे हुए थे मैंने। आपने किसी अपने काम के लिए रखे होंगे। हाँ हाँ, लेकिन इस वक्त मेरे किसी भी काम से इम्पोर्टेंट तुम्हारा फ्यूचर। थैंक यू सो मच भाभी। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ एक ख्याल रखना, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करनी और इनका जिक्र किसी से नहीं करना, ठीक है? मेरी तौबा जो आइंदा कभी ऐसा करे। ये तो अब मेरी मुट्ठी में आ गया। क्या हुआ? मुझे देख के आप लोग अचानक खामोश हो गए? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? अरे भाई नहीं, अच्छे खासे तो लग रहे हो। थैंक यू। भाभी भूख बहुत लग रही है, खाने में क्या है? हाँ, मैं तुम्हें खाने देती हूँ, चलो जल्दी आओ किचन में आओ। मैंने जब इनकार कर दिया था तुमने जाके हामी भर दी, इतनी खुद मुख्तारी। अम्मी, मुझे इनकार की वजह समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने अगर मना किया था तो कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा ना। तो अम्मी, वो वजह आप मुझे भी तो बताएं ना।
मुझे वो घराना अच्छा नहीं लगा। अब इस बात का क्या मतलब है? उस घर के सारे लोग खुद गर्ज नजर आए। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी अलग अलग गुजार रहे हैं, बहुत बेजारगी के साथ। वो घर नहीं, सराय खाना नजर आता है। ओ, अच्छा। तो अम्मी, ये तो अच्छी बात है ना। मैं उनके पास जाऊंगी, उनके बीच में रहूंगी, तो उन सबको जोड़ दूंगी ना। कुछ उनकी समझूंगी तो कुछ अपनी समझाऊंगी। ये जो तुम्हारी फितरत है ना बेटा, जो हर काम को चैलेंज बना लेती है, वो ठीक नहीं है बेटा। तो क्या मैं चैलेंज पूरा नहीं करती? अम्मी, आप देखिएगा मैं अपना ये चैलेंज कैसे पूरा करूँ। चलें, अब मुस्कुरा के दिखाएं। अरे मुस्कुराएं ना। आप ऐसे नहीं मानेंगी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हो गई मुलाकात? इनकार कर दिया ना उसने? सबने तुम्हें मना किया था। भाभी, मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। आप लोग बस तैयारी करें उनके घर जाने की। मान गई वो? बड़ी बात है, आज ही मिली और आज ही मान गई। थैंक यू भाभी, ये सब कुछ आप ही की वजह से तो पॉसिबल हुआ है कि आपने मुझे उससे मिलवाया और देखें सब ठीक हो गया, वो मान गई। मैं अम्मी को बताता हूँ। अरे बस करो बेटा, थक गई होगी अब तुम। अरे अम्मी, दबाने देना। मैंने कौन सा कोई और काम करना है इस वक्त? को आराम आ जाएगा, थोड़ा सा आराम से सो जाएंगी। अरे हाँ, आराम आएगा। रोज तो तुम दबाती हो मेरे पैर, लेकिन ये दर्द तो ना लगता है आखिरी सांस तक मेरा साथ देगी। वो देखो किसका फोन है। खाला की कॉल है। हेलो, मुबारक हो। खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है मैंने। अच्छा, सौ बिस्मिल्लाह। मेरे तो कान तरस रहे हैं खुशखबरी सुनने के लिए। शाहिद गया था आज फौजिया से मिलने और उसने हाँ कर दी। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया था ना, आप खत्म हो गई थी ना बात। हो सकता है कि शाहिद के लिए उनके दिल में कोई वहम हो और इसी वजह से वो परेशान हो। खैर, अब कल जाने की तैयारी है, वहां जाके सब मामला तय कर देंगे। लेकिन इतनी जल्दी इंतजाम कैसे होगा आपा? हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि सुबह जल्दी आ जाना। जी ठीक है। सब तुम्हारी जिद की वजह से हुई। ले उड़ी ना फौजिया उसको। इस लड़की ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अरे हमारे कहे बगैर वो शाहिद के लिए तुम्हें चुन रहे थे, लेकिन नहीं, तुम जैसी बेवकूफ लड़की तो मैंने दुनिया में नहीं देखी। अपनी झोली में आया हुआ हीरा ना तुमने खुद दूसरे की हथेली पर रख दिया। और इस फौजिया को देखो, कितनी चालाक लड़की है। अरे जब उसने देखा ना, सास ना ससुर ना नंद, कोई झमेला ही नहीं है, जाएगी बाहर आराम से रहेगी अपने शौहर के साथ, अकेले अय्याशी करेगी। नसीब लड़की। सोचा था कि इनकार कर देगी तो जरूर आपा तेरे लिए रिश्ता भेज देंगे, लेकिन नहीं। दफा हो जाए यहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो फराह। अच्छा, तो बस अब मेरी ट्रीट हुई पक्की। हाँ भाई, ट्रीट तो देनी पड़ेगी ना, कल आ रही हो ना? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आखिर मुझे अपनी भाभी से मिलना है। जरूर। ओके, कल बात करते हैं। बाय। ठीक है,
खुदा हाफिज। वाह भाई वाह, हमारा प्रोग्राम अभी पक्का नहीं हुआ और तुम्हारे वादे भी पक्के हो गए। नहीं भाभी, फरा थी फोन पर, वो भी बहुत खुश है। और भाभी, आप लोगों को फरा के रिश्ते के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढूंगा ना कि उसे फूलों की तरह रखेगा। अच्छा, मैं ये पूछने आई थी कि क्या बात हुई उससे? अब कल हमें तमाम लवाजमात और एहतमाम के साथ जाना चाहिए या नहीं? भाभी, आप लोगों को जो कुछ भी लेकर जाना है ना, मैं अरेंज कर दूंगा। भाभी, रानी, आओ ये देखो। ये जोड़ा निकाला है, उसे ये दे देंगे, शाहिद अंगूठी पहना देगा, गजरे फूल हार सब ले जाएंगे। ठीक। क्या बात? कुछ नहीं। पहले तो कभी ऐसा नहीं कि तुमने खाला से कोई बात छुपाई। बोलो क्या कहना। खाला, एक बात बता, क्या आप मुझे कुछ समझती हैं? इस घर में मेरी कोई अहमियत, मेरी कोई हैसियत है या नहीं है? ये कैसा सवाल? भाई तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारी हैसियत क्यों नहीं होगी? तो फिर अगर मैं कोई बात कहूं तो आपको बुरी तो नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं। बोलो क्या कहना चाहती हो। सबसे पहले तो ये मत समझेगा कि मैं इस रिश्ते की मुखालफत कर रही हूँ। आपको अजीब नहीं लगता कि फौजिया की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन फौजिया शाहिद से मिलने के बाद रिश्ते के लिए राजी हो गई? अगर फरा का कोई रिश्ता आया और उस लड़के को ना हमने देखा हो, ना हम उससे मिले हों, और वो लोग सिर्फ हमें तस्वीर दिखाकर जवाब भी जल्दी मांग रहे हो, तो जाहिर है हम भी इनकार कर देंगे। ऐसा ही है ना? ऐसे ही उन लोगों को तसल्ली नहीं हुई होगी। अब शाहिद से मिल लिया है, शाहिद को देख लिया है, और अब वो शाहिद को पसंद कर रही। देखो बेटा, आजकल दुनिया में बहुत धोखा है, और रिश्तों की आड़ में तो ना जाने क्या क्या खेल खेले जा रहे। बेचारे वालिदैन क्या करें? वो तो इस मामले में बहुत डर रहे हैं। भाई बहुत ही चालाक लड़की है। खैर, मैं भी देख लूंगी। अच्छा, इसे अच्छी तरह पैक कर लो और देख लो किसी भी चीज की कमी ना रहे। ये वाला ड्रेस पहन लूं आज? बताओ ना, ये वाला ड्रेस पहन लूं? आज तो बड़े एक्साइटेड है, और जब मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे तब तो उन्हीं कपड़ों में आ गए थे जिनमें सुबह ऑफिस गए थे। हाँ, तुम्हारे घर आना तो आम बात थी ना। मौका तो खास था ना। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? हाँ, वैसे दुख मुझे भी है कि फरा दुल्हन बनकर हमारे घर नहीं आ रही। कोई दुख करने की जरूरत नहीं है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी खूबसूरत बहन है मेरी, एक से बढ़कर एक रिश्ता उसके लिए होगा, कोई कमी नहीं है उसको। अल्लाह ना करे कोई कमी हो। वैसे मैं भी यही बात करना चाह रहा था, लेकिन इस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में तुम कर रही हो। अच्छा, बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत काम है। अरे नासिर, भाग भाग के कमर टूट गई यार। इधर उधर अकड़ गई कमर। कौन सा रोज रोज करना पड़ता है? उनकी पहली खुशी है, इतना हक तो बनता है हम पर। हाँ, पहली खुशी है, हक भी बनता है। हक तो वैसे हमारा भी बनता है। भाई से अच्छी सी पार्टी लेने का। देखना तुम, ऐसी पार्टी नासिर, वो गजरे और बालियां रेडी है ना?
जी भाभी, सब हार फूल तैयार हैं, बस रास्ते से जाता हुआ मैं ले लूंगा। हाँ देखना प्लीज फूल फ्रेश हो, ये जो फूलों वाले हैं ना बासी फूल उठा के दे देते हैं। जी भाभी बिल्कुल। चलो उठो जल्दी से, ये टोकरी जो है गाड़ी में रखो। जी अभी रख देता हूँ। और ध्यान से रखना, बहुत मेहनत से सेट किए मैंने, खराब ना कर लेना, बातें तुम्हारी हर वक्त खत्म ही नहीं होती। अभी आप फिक्र ना करें, हो जाएगा सब। वैसे अली, सलाम है रानी भाभी को। कैसे फरा का रिश्ता इस घर में देकर खुद यहीं से मना कर दिया। कितनी बेइज्जती की बात है, और फिर भी कितनी मोहब्बत और अपनायत के साथ सब काम कर रही है। चाहती तो लड़ती झगड़ती अपना मूड ऑफ कर लेती, मगर नहीं, सब काम कर रही हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। तुम तो ऐसे कह रहे जैसे फरा बड़ा खुश थी इस रिश्ते से। देखा नहीं सुबह से कैसे चहकती फिर रही है, तितली की तरह इधर से उधर उड़ती फिर रही है। तो मैं कहीं से भी देख के उसको लग रहा है कि वो अफसोस है उसे किसी भी बात का। तो मैं कहीं से भी देख के नासिर, तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो? जी जल्दी जा रहे हैं। जल्दी जल्दी ध्यान से।